सीटेट 2024 का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। इसका अंतिम तिथि फॉर्म सबमिट का 16 अक्टूबर तक है। तो आज के वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से प्रिंट तक फॉर्म फिलअप कैसे करना है बताएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके रख ले, आपको यहाँ सभी फॉर्म का अपडेट मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आप गूगल या क्रोम खोलना है, यहाँ लिखना है ctet.nic.in, क्लिक करके सर्च मारना है। सबसे पहले जो साइड आता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, अब उस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर से दोस्तों एक पेज ओपन होगा, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा। इसके बाद नीचे आता है कैंडिडेट एक्टिविटी और इसके नीचे है अप्लाई फॉर सीटेट दिसंबर 2024। तो अब इस पर क्लिक कीजिएगा। दोस्तों यहाँ फिर एक नया पेज खुलेगा जिसमें है सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद है एप्लीकेशन नंबर, इसके बाद है पासवर्ड, इसके बाद है सिक्योरिटी पिन एज सो बिलो। तो दोस्तों जब तक ये आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा नहीं, फॉर्म फिलअप कीजिएगा नहीं, तब तक ये आपके पास अवेलेबल होगा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ जो है एप्लीकेशन फॉर्म सीटेट दिसंबर 2024, इसके नीचे है न्यू रजिस्ट्रेशन, अब इस पर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक नया पॉपअप खुलेगा, इसमें सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। सबसे पहले है रजिस्ट्रेशन, इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर्म, इसके बाद है दोस्तों तीसरा में फी पेमेंट। तो दोस्तों यहाँ जो है इसका इंफॉर्मेशन दिया गया है एग्जामिनेशन फी का। कैटेगरी बाय बताया गया है कि जनरल ओबीसी एनसीएल को लगेगा 100 पेपर 1 में, और पेपर 2 में जो है 1200 रुपया लगेगा। इसके बाद SC ST डिफरेंटली एबल पर्सन के लिए 500 और इसमें पेपर 2 में लगेगा 600। इसे पे करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड, अब ये दोनों से पे कर सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आप टिक लगाएंगे, इसके बाद क्लिक हर प्रोसीड पे क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पहले आता है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में सबसे पहले आता है कैंडिडेट्स नेम, जो कैंडिडेट यहाँ फॉर्म भरेगा उसका नाम यहाँ फिल करना है, यहाँ उसका नाम फिल करना है। इसके बाद आता है उसका फादर्स नेम, इसके बाद यहाँ उसका मदर्स नेम, और इसके बाद यहाँ नीचे भरना है डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट, यहाँ मंथ और यहाँ ईयर भरना है। इसके बाद नीचे आता है दोस्तों जेंडर, मेल है या फीमेल है। इसके बाद आता है दोस्तों आईडी टाइप। आईडी टाइप में आपको सिलेक्ट करना है, आपके पास जो अवेलेबल होगा, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, इसके बाद एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ या ड्राइविंग लाइसेंस, आपके पास जो अवेलेबल होगा आप अपने हिसाब से यहाँ चूज कीजिएगा। तो हम दोस्तों यहाँ चूज करेंगे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। अब यहाँ इसमें जो है नीचे फिर लिखा आता है इंटर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर, तो यहाँ आधार नंबर डाल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है दोस्तों परमिशन नेम, अब अपने हिसाब से परमिशन नेम फिल कीजिएगा। इसके बाद आता है सब लोकेलिटी, ठीक, अपना सब लोकेलिटी यहाँ फिल कीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों कंट्री, अब जिस भी कंट्री से आते हैं, जैसे मैं इंडिया से आता हूँ, मैं इंडिया फिल करूँगा। इसके बाद स्टेट, स्टेट मेरा बिहार है दोस्तों, स्टेट बिहार फिल करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, तो अपने हिसाब से आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। इसके बाद आता है पिन कोड, अब अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका जो भी पिन कोड है आप फिल कीजिएगा। इसके बाद नीचे आता है ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस फिल कीजिएगा। इसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस डालना है। इसके बाद कैंडिडेट का मोबाइल नंबर फिल करना है इसमें। इसके बाद कंफर्म, फिर वही मोबाइल नंबर डालना है। इसके बाद दोस्तों नीचे है परमानेंट एड्रेस, अगर प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो दोस्तों आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। अगर दोनों एड्रेस सेम नहीं है तो अपने हिसाब से प्रेजेंट एड्रेस आप यहाँ फिल कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे में है दोस्तों चूज पासवर्ड, तो अपने हिसाब से यहाँ आप पासवर्ड बना सकते हैं। जैसे मेरा नाम राम है तो पहले हम पासवर्ड बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे कैपिटल R, इसके बाद लिखेंगे AM, इसके बाद लिखेंगे @ इसके बाद आप जो नंबर डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 या अपना डेट ऑफ बर्थ डाल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर नीचे है कन्फर्म पासवर्ड, तो जैसे हम ऊपर में अभी बताए हैं राम के बारे में कि कैपिटल R लिखना है, इसके बाद AM सब स्मॉल होना चाहिए, इसके बाद @ या तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालिए या 1 2 3 4 5 कुछ नंबर डालिए, तो ऐसे सेम डाल के इसके बाद है सिक्योरिटी क्वेश्चन। तो यहाँ आप अपने हिसाब से अपना फर्स्ट स्कूल नेम या
फेवरेट बुक, आपको जो पसंद हो वो चूज करके, जैसे हम फेवरेट बुक पसंद किए हैं तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, हम अपना फेवरेट बुक में लिख दिए हैं नाम गीता। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ सिक्योरिटी पिन डालना है आपको। पिन डालने के बाद दोस्तों यहाँ सबमिट करना है। सब कुछ फिल होने के बाद दोस्तों यहाँ हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों इसके बाद जो रिव्यू पेज आता है, जिसमें आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद एंड OTP पे क्लिक कर सकते हैं। ये सबसे पहले यहाँ हम क्लोज करेंगे। इसके बाद देखेंगे दोस्तों, कुछ अपना चेक कर लेंगे, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप, इसका सब कुछ यहाँ से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ माय नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इसमें जो है सभी में हम टिक लगाएंगे। सभी में टिक लगाने के बाद दोस्तों टिक करेंगे, क्लिक करेंगे। इसके बाद सेंड OTP, अगर कुछ गलत है तो यहाँ हम एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अगर सब कुछ मेरा सही है तो सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद मोबाइल और ईमेल दोनों पे OTP जाएगा दोस्तों। इसके बाद OTP फिल करेंगे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। OTP सेंड करने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ OTP फिल करेंगे। मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP गया था वो OTP यहाँ फिल करने के बाद यहाँ सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हमको फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन यहाँ कंप्लीट हो गया है। इसके बाद इनकम्प्लीट दिखा रहा है एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद फी पेमेंट, तो दोस्तों सबसे नीचे में यहाँ है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ आता है पर्सनल डिटेल्स। तो दोस्तों पर्सनल डिटेल्स में जो है यहाँ नेशनलिटी चुनना है, यहाँ इंडियन करेंगे। इसके बाद कैटेगरी चुनना है कि दोस्तों मेरा कैटेगरी कौन सा है, मतलब कैंडिडेट का कैटेगरी कौन सा है। तो दोस्तों कैंडिडेट का कैटेगरी OBC NCL है। इसके बाद है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क, यहाँ नो करना है दोस्तों। अगर आप PWD डिसेबिलिटी में आते हैं तो यस करना है, अगर नहीं आते हैं तो नो करना है। इसके बाद डिसेबिलिटी है, यस कर, अगर है तो यस करना है, नहीं है तो नो करना है। बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अब अगर पहले से इसका एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट एज टीचर करना है, अगर नहीं है तो नो करना है, मतलब यहाँ नॉट एम्प्लॉयड करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ फिर से सिक्योरिटी पिन भरना है। इसका भरने के बाद दोस्तों यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद कंफर्म आएगा कि यू श्योर वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, तो यहाँ यस पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब तीसरा ऑप्शन आता है अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन CT डिटेल्स। तो दोस्तों यहाँ है पेपर 1 जो 1 to 5 है। इसके बाद है पेपर 2 जो 6 to 8 है, और तीसरा है बोथ, मतलब पेपर 1 और 2 दोनों है। तो आप अपने हिसाब से फिल कीजिएगा, आपको पेपर 1 भरना है या पेपर 2 भरना है या पेपर 1 2 दोनों भरना है। तो आपको जो फिल करना होगा अपने हिसाब से फिल कीजिएगा। तो दोस्तों हम भरेंगे सिर्फ पेपर 2। पेपर 2 भरने के बाद दोस्तों यहाँ हम लैंग्वेज चुनेंगे, तो आप अपने हिसाब से लैंग्वेज चूज कीजिएगा। जैसे यहाँ बहुत सारा लैंग्वेज है, इंग्लिश है, गोरे है, गुजराती, हिंदी, तो दोस्तों हम हिंदी चुनेंगे। और सेकंड लैंग्वेज में जो है दोस्तों हम चुनेंगे संस्कृत। आप अपने हिसाब से लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिएगा। पेपर 2 जैसे सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चूज करना है कि ग्रेजुएशन एंड पास्ड और परसिंग 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन। तो आप अपने हिसाब से दोस्तों यहाँ चूज कीजिएगा। अब BEd किए हैं, सीटेट किए, सॉरी BEd किए हैं, ये पास किए हैं या अभी प्रोसेस में ही है, तो आप अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। जैसे अभी हम पेपर 2 सिलेक्ट किए हैं, उसमें हम अपने हिसाब से फिल कर रहे हैं ग्रेजुएशन विथ एट लास्ट 50% मार्क्स एंड पास और परसिंग BEd स्पेशल एजुकेशन। तो हम 6 नंबर का चूज करेंगे दोस्तों, आप अपने हिसाब से पढ़ के चूज कीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों पेपर 2। अब यहाँ जो है मैथ साइंस से किए हैं या सोशल साइंस से किए हैं, आप अपने हिसाब से चूज कर लीजिएगा। तो हम सोशल साइंस से किए हैं। इसके बाद नीचे आता है 2 ऑप्शन है, डिप्लोमा इन एजुकेशन और दूसरा है डिग्री इन एजुकेशन। तो दोस्तों हम यहाँ जो है डिग्री इन एजुकेशन में सेलेक्ट करेंगे। अब अपने हिसाब से
चूज कर लीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, तो दोस्तों आप यहाँ जो है एग्जाम स्टेट और सिटी जो है अपने हिसाब से चूज कीजिएगा। सबसे पहले हम स्टेट करते हैं बिहार। इसके बाद हम अपने हिसाब से यहाँ एग्जाम सिटी चूज करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ सबसे पहले मेरा जो नज़दीकी है एग्जाम सिटी वो मेरा पूर्णिया है। तो फिर से दोस्तों हम सेकंड में अपना स्टेट चुनेंगे बिहार। इसके बाद फिर से देंगे हम भागलपुर। इसके बाद सब में अपना स्टेट चूज करना है। इसके बाद देंगे दोस्तों पटना। दोस्तों सबसे लास्ट में देंगे हम दरभंगा। ये हो गया दोस्तों। फिर यहाँ से सिक्योरिटी पिन चूज करेंगे, मतलब फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से हम क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों आता है क्वालिफिकेशन डिटेल्स। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में दोस्तों डिग्री इन एजुकेशन के हिसाब से आप अपने मतलब एजुकेशन यहाँ सेलेक्ट करना है कि पास स्टेटस आप पास हैं या अपियरिंग है। दोस्तों आप यहाँ पास है तो पास दीजिएगा, अपियरिंग है तो अपियरिंग दीजिएगा। उसके बाद है दोस्तों कि आप किस वर्ष पास हुए हैं, आपको अपने हिसाब से यहाँ जो है वर्ष सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आता है दोस्तों कोर्स एजुकेशन एलिमेंट्री एजुकेशन ETC। उसके बाद आप अपने हिसाब से जो भी बोर्ड से यूनिवर्सिटी से पास किए हैं आप उसका यहाँ चूज कीजिएगा। इसके बाद आता है दोस्तों रिजल्ट मोड। आपका रिजल्ट जो आया है परसेंटेज में आया है या CGPA में आया है तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, दोनों में से जो भी आया है। इसके बाद आता है दोस्तों इंस्टीट्यूट पिन कोड। आपका जो इंस्टीट्यूट है उसका पिन कोड क्या है, ये फिल करने के बाद दोस्तों आप यहाँ फिर सिक्योरिटी पिन कोड फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड पे आ गए हैं। सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ फोटोग्राफ है जिसका यहाँ मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज बताया गया है। जिसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो सबसे पहले JPG है और मिनिमम साइज है 10 KB और मैक्सिमम साइज है 200 KB। 10 से लेके 200 KB के बीच में फोटो होना चाहिए। और सिग्नेचर का है, इसमें भी है डॉक्यूमेंट फॉर्मेट JPG। इसके बाद मिनिमम साइज है 4 KB। इसके बाद मैक्सिमम साइज है इसका 30 KB। मतलब कि सिग्नेचर जो है 4 KB से लेके 30 KB के बीच में होना चाहिए, फिर ये अपलोड होगा, नहीं तो दोस्तों नहीं होगा अपलोड। जैसे यहाँ फोटो अपलोड किए, चूज किए, इसके बाद यहाँ अपलोड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। अपलोड पे क्लिक किए इसके बाद इमेज फाइल अपलोड सक्सेसफुली आ गया है। अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ से आप फोटो देख भी सकते हैं जैसे अपलोड हो गया है। इसके बाद हम सिग्नेचर पे क्लिक करेंगे दोस्तों चूज फाइल पे। तो यहाँ मेरा सिग्नेचर है। इसके बाद हम सिग्नेचर जो है यहाँ सेटल करेंगे। इसके बाद डन पे क्लिक करेंगे दोस्तों। जैसे डन पे क्लिक किए यहाँ सिग्नेचर आ गया। इसके बाद यहाँ अपलोड पे हम क्लिक करेंगे। मेरा सिग्नेचर अपलोड हो गया है दोस्तों। तो फिर हम यहाँ से सिग्नेचर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ सिक्योरिटी पिन डालेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे इसके बाद आता है यू विश टू सबमिट डॉक्यूमेंट फॉर फाइल नहीं, यहाँ यस करेंगे। के बाद दोस्तों फाइनल सबमिट करने के लिए एक बार प्रीव्यू आता है तो यहाँ हम फॉर्म को चेक कर लेंगे कहीं मिस तो नहीं है। इसके बाद हम अपना फॉर्म में फाइनल सबमिट मार देंगे। सबसे पहले तो यहाँ जो है सारा कुछ में टिक लगाएंगे, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटी, अप्लाई फॉर। इसके बाद फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, इसमें टिक लगाएंगे। सबसे लास्ट में है आई एग्री का, इस पर टिक करने के बाद दोस्तों फाइनल सबमिट पे हम दोस्तों ये सारा चेक करने के बाद अगर कहीं मिस नहीं है, सारा चेक करने के बाद दोस्तों सबसे नीचे यहाँ जो है सब में टिक लगाएंगे। टिक लगाने के बाद आई एग्री में भी टिक लगाएंगे। इसके बाद फाइनल सबमिट ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आता है दोस्तों कंफर्म करने के लिए कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म। अगर सही है तो यस करना है, अगर नहीं है कुछ एडिट करना है तो नो करना है। तो दोस्तों हम यहाँ यस करेंगे। तो यहाँ मेरा जो है फाइनल सबमिट हो गया है।
अब यहाँ हम सिर्फ मेरा जो है देखिए फी पेमेंट में ही इनकम्प्लीटेड रह गया है। अब यहाँ से हम सिर्फ पेमेंट करेंगे। यहाँ से अभी भी हम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हैं दोस्तों। पेमेंट के बाद जो है ये एडिट नहीं होगा। यहाँ से पहले हम क्या है योर ईमेल आईडी एट टू बी वेरीफाइड, क्लिक हर टू वेरीफाई योर ईमेल आईडी फर्स्ट, इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ हम सिक्योरिटी पिन डालेंगे, जो भी पिन होगा यहाँ फिल कर देंगे। फिल करने के बाद दोस्तों ये हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी पे ओटीपी गया हुआ है। फिर यहाँ जो भी ओटीपी आया है ईमेल आईडी पे वो ओटीपी यहाँ हम फिल करेंगे। फिल करने के बाद दोस्तों